श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत अभिनंदन। आज मनुष्य के जीवन को इस धरती पर कैसे बेदाग रख करके जाए, छोड़ के जाए, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। कबीर साहब ने कहा है, ज्यों का त्यों धर दीनी चदरिया, का मतलब ये है कि ये जो जीवन है इसमें कोई दाग नहीं लगा सका। बिल्कुल साफ सुथरा जीवन छोड़ के जाना और परमात्मा ईश्वर तक वहाँ तक पहुँच जाना बिना कोई बाधा के, ऐसा जीवन श्रेष्ठ जीवन माना गया। लेकिन जब तक ईश्वर का आशीर्वाद या कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक इस मनुष्य की योनि में आया हुआ इस संसार में व्यक्ति उस रास्ते को खोज नहीं पाएगा। या बहुत पहुंचा हुआ सिद्ध गुरु मिले, उस जीवन को वहां तक पहुंचा सके। एक तो परमात्मा तक प्राप्त पहुंचने का प्रयास, दूसरा इस संसार में रहते हुए जीवन पे कोई दाग ना लगा सके, कोई उंगली ना उठा सके, ऐसा एक जीवन जीना। ये दोनों बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही कठिन, बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन होता है। ये हमारे ना रहने के बाद हमारे संसार में हमारे पर कोई उंगली उठाए या करते हुए हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएं, ये एक दूसरे का पूरक हो जाता है। जिस पर कोई उंगली नहीं उठाता वो परमात्मा को ही मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। उसको संसार का कोई दुख कष्ट प्रभावित नहीं कर सकता है। ईश्वर की विशेष कृपा हो जाती है और वह संसार में एक उदाहरण बन जाता है। उसका जीवन एक प्रेरणा देने वाला बन जाता है। ऐसा लाखों में, करोड़ों में कई एक दो आदमी को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। परंतु अगर जीवात्मा चाहे, हम सब भी चाहें, तो ये स्थान, ये गति हमें प्राप्त हो सकती है। लेकिन निरंतर उसका स्मरण करना, इस संसार को भुलाना। एक भुलाओगे तभी एक याद आएगा। ईश्वर में सदा मन लगा रहे, भक्ति में मन डूबा रहे, ईश्वर के ही ऊपर सारा निर्भर हो जाना, उसी को सब कुछ अपना समझना, जीवन का सुख दुख ईश्वर ही हमारा है। और सुख दुख से ऊपर उठना, किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े मन पे, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, कुछ भी ये संसार का जो भी व्यवहार है, इसका असर हमारे जीवन पे ना पड़ने पाए और इस जीवन को जीना भी है, रहना भी है। ऐसी श्रेष्ठ अवस्था हमारे जीवन की बने तो निश्चित है परमात्मा में उच्च पद प्राप्त कराएंगे, देंगे। हमारा जीवन सफल बनेगा, सार्थक बनेगा, योग्य बनेगा, परोपकारी बनेगा और इस संसार में किसी प्रकार का आपके मृत्यु उपरांत कोई प्रश्न नहीं करेगा। और लाखों लाखों वर्ष जैसे भगवान राम का स्मरण करते हैं तो 100-200 वर्षों तक तुम्हें याद करेगी कई पीढ़ियां। महात्मा गांधी का जीवन हो, नेता सुभाष चंद्र बोस का जीवन हो, बड़े बड़े महापुरुषों का, शंकराचार्यों का जीवन हो, देवी देवताओं का जीवन हो, उनके कृतियों के कारण जाना गया, उनके कार्यों के कारण उनका नाम हुआ। बात के कारण नहीं हुआ कि उनकी बात कितनी अच्छी थी, नहीं, उनका कार्य कितना अच्छा था, उनका जीवन कितना अच्छा था। इसी से आज हजारों साल होता जा रहा, आज उनका नाम है। आने वाली पीढ़ियां उनको याद करती हैं। इसलिए नहीं इस भगवान को याद करना कि हमारा नाम हो जाए इस संसार में, इसलिए याद करना कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाए और परमात्मा को मिले, हम उनका दर्शन करें, उनसे साक्षात्कार करें और जीवन का जो उद्देश्य है उसे पूरा करें। ये जीवन का उद्देश्य नहीं कि आप यहाँ नाम कमाने के लिए आए हैं हम लोग। जीवन का उद्देश्य नहीं, जीवन का उद्देश्य है कि आदर्श से जीवन जीते हुए परमात्मा को प्राप्त हो जाना, ईश्वर को प्राप्त हो जाना। और यह संसारिक सारी बाधाएं आपको रोकेगी ईश्वर तक जाने में।
लोभ मोह मद मत्सर, ये सारे जो भी दुर्गुण हैं ये रोकेंगे। इच्छाएं होंगी, आकांक्षाएं होंगी, इससे बच करके परमात्मा तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी सफलता होती है जीवन की। ईश्वर की कृपा होगी तभी ये हमें सब प्राप्त हो जाएगा। हम ये इच्छा परमात्मा से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दो, ऐसा वरदान दो, ऐसी हिम्मत जगाओ, ताकि ये कठिन से कठिन पथ पर हम चल सकें और जीवन को सफल और पूर्ण बना सकें।